अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं आज का अपना खूबसूरत सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं सुबह ही सुबह उठ गई थी। वैसे भी डेली उठती हूँ नमाज़ के लिए, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी क्योंकि अम्मी वापस आ रही थी। मेरी अम्मी कहाँ गई हुई थी? मेरी अम्मी गाँव गई हुई थी सिस्टर के पास, और सिस्टर का बेबी हुआ है माशाल्लाह। तो मैं खाला भी बन गई हूँ। तो अम्मी पिछले 10-12 दिनों से गाँव गई हुई थी, और यहाँ पर मैं, भाभी और छोटी सिस्टर, अब्बू वगैरह घर पे थे। तो अम्मी की जगह जो होती है वो घर में एक अलग ही होती है, अम्मी से एक अलग ही रौनक होती है। तो मैं अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस किया। अम्मी के बग़ैर मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अम्मी से जो होती है ना घर में रौनक, वो एक अलग ही लेवल की रौनक होती है। भले हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन मैं अपनी बात करूं, मैं जितनी भी बड़ी हो जाऊं, लेकिन मुझे हर मोड़ पे एक अम्मी की ज़रूरत रहती है। और अल्लाह पाक हर किसी की माँ का साया उनके सरों पे सलामत रखे, उनके बच्चों के सरों पे सलामत रखे। तो बस आज बहुत एक्साइटेड थी। और यहाँ पर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद बस ये सुबह का टाइम जो होता है ना, ये मेरा फेवरेट टाइम होता है। और यहाँ पर बस हल्की हल्की सी मतलब थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है। सर्दियों में तो मैं ख़ास तौर पर टेरेस में चाय पीने आती हूँ और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा इंजॉय करती हूँ। तो कराची में वैसे तो दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो सुबह फजर का टाइम होता है उस टाइम बहुत अच्छी हवा चलती है, और एक शाम के टाइम हवा बहुत अच्छी चलती है कराची में। तो जी यहाँ पर अब मैं नाश्ता रेडी कर रही थी। अम्मी वाले आने वाले थे और अम्मी का मैसेज आ चुका था कि हम लोग कराची के बस स्टॉप पे पहुंच चुके हैं। और मैंने फ़ौरन से चाय वगैरह रख दी, पराठे रेडी किए और अंडे वगैरह मैंने फ्राई कर लिए थे, तो ताकि अम्मी आएँ और बस अम्मी को गर्मा गर्म नाश्ता सर्व करूं और अम्मी से ढेर सारी बातें करूं। बस बहुत ज़्यादा आज एक्साइटेड थी। हालांकि डेली अम्मी से बात होती थी वहाँ पर जब अम्मी गई हुई थी, लेकिन जो घर पे अम्मी की एक मौजूदगी का एहसास होता है वो मैं बता नहीं सकती। बहुत अम्मी की कमी महसूस होती थी, बहुत ज़्यादा। और जो मेरे भतीजे थे वो भी बहुत अम्मी को मिस करते थे। हालांकि वैसे भी सारा घर मैंने ही संभाला होता है। अम्मी मेरी टीचिंग करती हैं, स्कूल की जॉब करती हैं, तो सुबह ही मैं ही सारा काम देख लेती हूँ। लेकिन जो नाश्ते की जो एक होती थी ना कि जल्दी मैं नहीं उठती थी नाश्ते के लिए, और पापा को रेडी करके देना होता था, तो उस चीज़ के लिए बस बहुत ज़्यादा होता था कि अम्मी होती थी, वो स्कूल जाती थी तो अब्बू का, भाई का, सबका नाश्ता रेडी करके जाती थी, और मैं अपने टाइम से उठती थी, नमाज़ पढ़ के मैं दोबारा सो जाती थी। तो जी यहाँ पर हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। अब मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ, और यहाँ पर आज सबके लिए नाश्ता बनाया, सोचा ख़ुद भी क्यों ना कर लूँ। तो बस अम्मी से बातें वगैरह करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, मैंने यहाँ पर मशीन लगा ली थी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो अम्मी और आप ही आई थी, वो लोग आराम कर रहे थे। सोचा मैंने कि अम्मी वाले आराम कर रहे हैं तो मैं अपने काम निपटा लूँ। यहाँ पर मैंने मशीन लगा ली थी। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा टफ गुजरा था, बहुत ज़्यादा काम था आज के दिन। तो कपड़े वगैरह मैं पहले नहीं धोती थी, अम्मी धोती थी, मैं उनके साथ हेल्प करवाती थी। लेकिन अम्मी के हाथ में जो जब से दर्द है, तो तब से मैंने अम्मी से ये काम भी छुड़वा लिया था, और ये कपड़े की ज़िम्मेदारी भी मैंने ख़ुद पे ले ली थी। तो बस यहाँ पर आप ही उठ गई थी, तो मैंने आप ही से कहा कि आप मछली को मसाला लगा दो, फ्राई मैं ख़ुद कर लूँगी, साथ ही चावल बना लूँगी। और मछली आज इस वजह से फ्राई की, अम्मी की फेवरेट डिश है मछली, और आज अम्मी को मैंने फ़िश खिलानी थी। तो बस अम्मी के आने की खुशी में अम्मी का फेवरेट खाना बनाया था, फ़िश बनाई थी, साथ में चावल बनाए थे, चटनी बनाई थी, आलू फ्राई किए थे। तो बहुत ही मज़ा आ गया था। चावल के साथ फ़िश का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और अम्मी खुश हो गई थी फ़िश खा के। तो बस साथ ही साथ मैं कपड़े भी धो रही थी और खाना भी रेडी कर रही थी। तो ये मेरे दोनों काम कंप्लीट हो चुके थे। तो यहाँ पर मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ, ये आप ही मेरे लिए गिफ्ट लाई थी गाँव से। और ये कढ़ाई वाला सूट है, ये बहुत ही ज़बरदस्त मुझे कलर इसका लगा। छोटी सिस्टर मेरे लिए, भाभी के लिए, ये तीनों के लिए हमारे लिए ये ड्रेस लेकर आई थी आप ही। तो छोटी सिस्टर मेरे लिए, भाभी के लिए, तीनों के लिए सेम ड्रेसेस लेकर आई थी, सिर्फ कलर डिफरेंट था। और मुझे अपना ड्रेस का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और यहाँ पर पापा जो हैं वो इस्त्री को साफ़ कर रहे थे, और मैंने पूछा किस चीज़ से साफ़ कर रहे हैं, तो पापा ने कहा पेनाडोल से मैं इस्त्री जो जल जाती है वो मैं साफ़ कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत काम की ये चीज़ लगी, तो सोचा मैंने क्यों ना आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर की जाए। तो यहाँ पर पापा ने इस्त्री को पहले 2 मिनट के लिए फुल गर्म किया, उसके बाद एक पेनाडोल ली और पेन के ज़रिए उसको पापा इसको बिल्कुल जहाँ जहाँ जला हुआ था वहाँ वहाँ पर रब कर रहे थे, और ये दाग इजीली यहाँ से रिमूव हो रहे थे। तो इसमें आपकी 2 से 3 पेनाडोल लग सकती हैं, अगर आपकी ज़्यादा इस्त्री जली हुई है तो 4 भी लग सकती हैं। तो जहाँ जहाँ दाग है आप उसको पेन की जो निब होती है उससे, छुरी से या किसी भी पिन से
पेनाडोल को आप इसके ऊपर रब कर सकते हैं, तो ये इजीली इसके दाग रिमूव हो जाएंगे। और ये वाकई बिल्कुल काम की ये हैक है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग इसको बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस्त्री फुल गर्म होनी चाहिए और आप लोग बिल्कुल ध्यान से, आपका हाथ ना जले, तो आप छुरी की मदद से या पेन की मदद से पेनाडोल को आप इस पर रब कीजिएगा। तो जी यहाँ पर हमारे इस्त्री के तो पूरे दाग रिमूव हो चुके थे और रिज़ल्ट बिल्कुल आपके सामने हैं, अब आप लोग देख सकते हैं। बस आप लोग ध्यान से इसको कीजिएगा, आपका हाथ वगैरह ना जले। तो जी यहाँ पर सारे काम करने के बाद मैं फ्री होके नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने रेस्ट किया क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गई थी, सुबह की उठी हुई थी, तो उठते साथ बहुत ज़्यादा काम नज़र आए, तो बस यहाँ पर रेस्ट वगैरह मैंने किया। और अब शाम की चाय की बारी थी, तो यहाँ पर बस अम्मी के साथ बैठ के, इतने टाइम बाद अम्मी के साथ बैठ के चाय पी और बहुत सारी बातें वगैरह की। तो आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, कमरे में एक अलग सी रौनक थी, वरना हम लोग अपने मुंह पे बैठे हुए होते थे, बस चाय वगैरह पी के अपने काम करके अपने अपने रूम में चले जाते थे। और यहाँ पर देखें जो भतीजा है वो अपनी दादू से बहुत ज़्यादा खुश हो गया है कि दादू इसकी वापस आ गई हैं, और बस आप ही और दादू इसको चाहिए होती हैं और बस उनके साथ इसको बाहर जाना होता है। तो बस इसके तो अभी ऐश हो गए हैं, बाहर जाना आना जाना आप ही के साथ करता रहता है, तो बस जहाँ अम्मी आप ही जाए और ये उनके पीछे ही लग जाता है। तो बस शाम में अम्मी चाय वगैरह पीने के बाद आप ही के साथ काम के लिए जा रही थी, तो बस ये भी तैयार हो गया कि मुझे भी जाना है और ये इनका पीछा नहीं छोड़ता। कोई खुश हो ना हो, लेकिन ये अम्मी के आने से बहुत ज़्यादा खुश है और मैं ज़्यादा बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पर बस अम्मी वाले निकल गए थे, तो मैं शाम की खाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैं आज चने की दाल बना रही थी, तो भाई आ गया वापस, भाई भी गया हुआ था गाँव, और फिर दूसरा भाई है उसको भी जॉब पे जाना होता है, तो हमारे यहाँ शाम में 6 बजे ही खाना बन जाता है रात का। तो बस यहाँ पर मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए इसको भिगो के रख दिया था, फिर मैंने इसको प्रेशर कुकर में बनाना था, ये फ़ौरन से गल जानी थी। तो जी यहाँ पर मैं आज झटपट सी चना दाल बना रही थी, जिसमें मैंने 2 अदद टमाटर डाले थे और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर दी, और फिर मैंने इसको सीटी दे दी थी। ये दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है और यहाँ पर मैं प्याज, कड़ी पत्ते, हरी मिर्च और ज़ीरे का तड़का दूंगी, तो हमारी ये मज़ेदार दाल भी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर दाल हमारी रेडी हो चुकी थी। अम्मी गाँव से बहुत मज़े का अचार लाई थी, तो उसके साथ तो ये ज़बरदस्त लगती, तो जब ही मैंने आज दाल बनाई थी। तो जी यहाँ पर खाने वगैरह से फ्री होने के बाद अम्मी में वॉक के लिए निकले थे और साथ ही भतीजा भी निकला था, तो बस यहाँ पर ये शॉप पे झूले वगैरह देखने के बाद ये ज़िद करने लगा मुझे भी झूले वगैरह खाने हैं, तो बस ये अपने मज़े कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, इसकी दादू आ गई हैं। तो जी आज का मेरा व्लॉग यही था और अम्मी के आने से बहुत ही घर में रौनक हो गई है, और आज का व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।